योगी जी ने बोला है कि भाई एक एक इंच जमीन वक्फ बोर्ड से लेके गरीबों में बांटेंगे। आपको लगता है कि योगी जी इतने ताकतवर नेता हैं कि कर देंगे, करके दिखा देंगे? जब अच्छों की गाड़ी पलट सकती है तो हो तो सकता है भाई, हो तो सकता है। हमारे देश का भाईचारा, सो कॉल्ड भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा 1.5 महीना नहीं टिक सकता। क्या बात कर रहे हैं? और क्या आप चर्चा कर रहे हो? देखो, आप आज मुसलमान के बिहाफ पर हमसे प्रश्न कर रहे हो, ये उनको बताना चाहिए था कि भाईचारा है। अगर है तो 1.5 महीना आप सहन नहीं कर सकते। ये पता क्या, ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह एक तुष्टीकरण में डूबे हुए हैं। इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। विक्टिम कार्ड आज सिर्फ और सिर्फ पता क्या, एक मिनट, इनकी राजनीति आज देश में एक तरफ हमारा, हम कहते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी की तरफ बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने सब, मगर ये लोग जो है ना, ये हमें एक होने ही नहीं दे रहे। ये कोई ना कोई आकर हमारे बीच से में ही क्या होता, हिंदू मुस्लिम सिख में आपस में वो द्वेष पैदा कर रहे हैं कि मेरा सवाल यह है पवन भाई, जैसे अखिलेश यादव के नेता सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव खुद सवाल उठा रहे हैं कि भाई सबके टैक्स का पैसा का खर्चा क्यों कर रहे हैं योगी जी? सबके टैक्स का? हाँ। ये मंदिरों का टैक्स का पैसा है। अभी 0.01% पैसा नहीं खर्च हो रहा। नहीं तो हर साल 2.5 लाख करोड़ की इकॉनमी सिर्फ मंदिर से आ रही है। 2.5 लाख करोड़ सालाना। और वो किसके पास जा रही है? किसके पास जा रहा है? सरकार के पास। क्या उसका 10% भी ये मंदिरों के डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं? आपको एक कॉरिडोर बना दिया है 7-8 हजार करोड़ का, बस सरकार की जिम्मेदारी खत्म। सरकार अगर चाहे जितना पैसा उससे कलेक्ट करते हैं ना, अगर हिंदुओं को भला करने पे आए, 10 साल में हर एक हिंदू जो है ना करोड़पति हो जाए। हर एक हिंदू 10 सालों में। इतनी इकॉनमी है किसकी? सिर्फ मंदिरों की। आज वहां से सिर्फ 0.1 खर्च हो रहा है, 5,000 खर्च हो रहा है, 0.1% खर्च हो रहा है, 0.1 जी, इतना सर खर्च हो रहा है। देखो 12 साल के बाद आता है। 12 साल अगर 2.5 लाख के साथ करवाओ, कितना हो गया? 25 लाख करोड़। उसमें से अगर 5,000 करोड़ रुपए अगर खर्च कर रही हो, वो भी हिंदुओं के लिए, और ये आपको क्या लगता है कुंभ क्या है? वैज्ञानिक, ऐसे तो आपने देखा धार्मिक एंगल, वैज्ञानिक एंगल क्या था इसमें पता है आपको? 12 साल के बाद हर एक हमारे, आप कहते हो ऋषि मुनि, मैं कहता हूँ स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, आज हम भारत के विज्ञान की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं ना, हर एक पॉइंट पर हम एक सब्जेक्ट में जाते थे, उसमें भी पार्ट में अलग तरह रिसर्च करनी है कोने तक। अगर विमान शास्त्र बना ना, उसमें भी 300 तरह के विमान बनाने की उसमें पद्धति आ गई। सोचो कितने माइक्रो लेवल पर हमारी रिसर्च। पवन भाई मैं पहले सुन लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। ये पूरे देश के संत एक जगह इकट्ठे होते थे, आदान प्रदान होता था कि मैंने क्या रिसर्च की है। भारत महान था। वो महान कैसे था कि साउथ से चलकर एक जगह इकट्ठा हुआ स्कॉलर, कोई कश्मीर से चलकर जा रहा है, कोई ईस्ट से जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में जाकर वो आपस में अपनी विज्ञान देते थे, और पूरे विश्व को ना एक ज्ञान का वो नया प्रवाह होता था। जो वक्फ बोर्ड के लोग कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड की जमीन पे महाकुंभ करवा रहे हैं योगी जी। देखिए मैं कहता हूँ ये बयान देकर ना, एक मिनट, आपको नहीं मालूम है सीपीवी वक्फ बोर्ड का है? आपको नहीं मालूम? सीपीवी वक्फ बोर्ड का कि भाई वक्फ बोर्ड की जमीन पे महाकुंभ करवा रहे हैं योगी जी। अरे मुझे एक बात बताओ, ऐसे करते करते तो एक दिन नई पार्लियामेंट जो बनी है वो भी वक्फ बोर्ड बोल देगा हमारा है। क्या करे? अब एक जगह हम कहीं शौचालय में हगने जाएंगे तो वो भी बोल देगा ये हमारा है। हगना भी बंद कर दे क्या भैया? क्या चाह रहे हो आप? क्या चाह रहे हो बताओ? योगी जी ने साफ बोला है कि भाई जो वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे हैं ना प्रयागराज में, वो अपनी खाल बचा ले तो उनके लिए गनीमत होगी। आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जमीन की लेनी है, पैसा दो, रजिस्ट्री करवाओ, हिम्मत है तो ठीक है। ये कब्जा उब्जा वाला समय गया। गांधी परिवार मिट्टी में मिल चुका है, ठीक है। नहीं, जो योगी जी था तो ये सब चलता था। योगी जी ने बोला है कि भाई एक एक इंच जमीन वक्फ बोर्ड से लेके गरीबों में बांटेंगे। आपको लगता है कि योगी जी इतने ताकतवर नेता हैं कि कर देंगे, करके दिखा देंगे? जब अच्छों की गाड़ी पलट सकती है तो हो तो सकता है भाई, हो तो सकता है। आपको कितना विश्वास है? देखिए, योगी जी पे विश्वास है जो योगी जी ने बोला है कि एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। देखिए, एक डायलॉग था कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, एक डायलॉग था ना। योगी जी वो हैं जो वो नहीं बोलते वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। और इधर तो स्पष्ट है कि उन्होंने कर दिया। इन्होंने पता क्या, आप हाल मुझे मार, वक्फ बोर्ड वालों ने ना योगी जी को ये जो क्लेम कर दिखाया ना उत्तर प्रदेश में कि कुंभ में, ये समझो उन्होंने अपने आप को ये कह दिया कि आप बैल मुझे मार।
अब वक्फ बोर्ड मुझे नहीं लगता वो रहने वाला है। एक एक प्रॉपर्टी का कागज मांगे जाएंगे, नहीं है तो निराधार हो जाएगा। इन्होंने अपने योगी जी ने खुल के अभी इंटरव्यू में बोला है कि भाई जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बता रहे हैं प्रयागराज में, ये अपनी खाल बचा ले, इनके लिए गनीमत की बात होगी। बिल्कुल कितना सहमत हैं? बिल्कुल सही सहमत हैं। इन्होंने एक मतलब वक्त को ना एक भूमाफिया का एक टूल की तरह देख बना लिया है इसको। और ये पूरे हमने देख लिया, कर्नाटका में 1500 साल पुराना गांव ही पूरा वक्त में दिखा दिया। गांव कई ऐसे मंदिर जो इस्लाम के जन्म से पहले के हैं उसके ऊपर ये दावा ठोकते हैं। यहाँ से आप समझो इनका अंत की शुरुआत हो गई। भाई मेजोरिटी है, खुश रहने के लिए हिंदू भाई इतना नहीं कर देखिए, सेकुलरिज्म से वही निभाएगा क्या? हाँ, मैं दोबारा एक चीज आपके चैनल के माध्यम से दोहराता हूँ। हमारे देश का भाईचारा, सो कॉल्ड भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा 1.5 महीना नहीं टिक सकता। क्या बात कर रहे हैं? और क्या आप चर्चा कर रहे हो? देखो, आप आज मुसलमान के बिहाफ पर हमसे प्रश्न कर रहे हो, ये उनको बताना चाहिए था कि भाईचारा है। अगर है तो 1.5 महीना आप सहन नहीं कर सकते क्या? मुसलमानों को निकाल दिया प्रयागराज से? नहीं निकाला ना, वो वही है, सिर्फ 1.5 महीना। और कब ये प्रोटोकॉल इससे पहले वाले महाकुंभ में नहीं था। अब गंदगी परोसी जा रही है। क्या सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हम थूक वाला सामान खाएं, हम पेशाब वाला सामान खाएं, हम गंदगी खाएं, फिर हम सेकुलर, तब ये खुश होंगे? नहीं। अब ये कह रहे कि वो तो कोई एक आधा कर देता है। एक आधा नहीं, आमिर खान जैसा आदमी वो थूकता है। आमिर खान जैसा आदमी ऑन टीवर, कहीं ऐसे उसके चैनल देखे कि मैं अपने हीरोइन के हाथ पे थूकता हूँ। तो वो तो पढ़ा लिखा है ना। कोई अनपढ़ आदमी हो जो भी माना जा सकता है। कांग्रेस के नेता हैं, सपा के नेता कह रहे भाई किसी एक आदमी ने गलती से थूक दिया, रोटी में थूक दिया, पेशाब कर दिया तो हिंदू भाई एडजस्ट कर। एक नहीं हजार, एक नहीं क्यों एडजस्ट करे? हम नहीं, हर चीज में हम हिंदू और सिख ही क्यों एडजस्ट करें? कह रहे कि भाई एडजस्ट कर लेना। आपने ये सवाल उतारा, आप मुझे पहले ये बताओ, हम ही क्यों एडजस्ट करें? भाई मेजोरिटी में होने के नाते आप कर सकते हैं एडजस्ट। हम मेजोरिटी है, हम तो 2% है, हम तो 2% हिंदुओं की बात कर रहे हैं। तो कब तक एडजस्ट करेगा? आज बांग्लादेश में कौन मेजोरिटी में है? मैं आपको बता रहा हूँ, आज बांग्लादेश में हिंदुओं का, देखो मर्दों की जो बात है, मारो काटो कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराबी नहीं है। माँ बहन की इज्जत जो वहाँ लूटी जा रही है, क्या आपको उनकी चीखें कानों में दहलती नहीं है? मेरे कानों में वो दहलती है, क्योंकि हमने जो 84 भी देखी है। आज हम नहीं चाहते कि हमारा भाई 24 में वो देखे। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं उन वहाँ के हिंदुओं से, सिखों से हमारा क्या लेना देना है, वो तो अलग देश हुआ ना। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, इस देश में लेना देना है? गोलियां क्यों चलवाई थी पिताजी ने? पूछो तो सही उनसे। वो तो बैठे ही हुए थे ना। किसी ने तो वहाँ किसी को, माँ बाप को गाली नहीं दी। राम मंदिर के आंदोलन के लिए किसी ने तो माँ बहन को गाली नहीं दी थी। वो तो चुपचाप बैठ के अपना वो कर रहे थे प्रचार। गोलियां क्यों चलवाई उनके पिताजी ने? आप कहते हैं उनसे मतलब नहीं है, हैं? यहाँ से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लखनऊ में हर जगह उस हिजबुल्लाह के लिए, नसरुल्लाह के लिए रैलियां निकल जाती हैं। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये सारे एक हैं। ये 57 कंट्री की तरफ, OIC की तरफ देख कर ना ऐसे रोते हैं और अपनी सरकार पर दबाव बनाते हैं कुछ इनके ऊपर हो जाए। मगर वहीं अगर पास वाले पड़ोस में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कोई हिंदुओं पे होता है ना, तो ये शत्रुमुख मर जाते हैं, अंदर अपनी मुंडी गाड़ देते हैं। पूरा का पूरा समाज, कहते हैं भाईचारा, ये मिथ था। मतलब इन्होंने एक टुकड़ा ले लिया हमारा, इतना बड़ा पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिया। उसके बाद भी अभी इनसे पूछो, अगर ये कहेंगे हमें अपना हिस्सा दे दो, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम नहीं, ये नहीं करेंगे। मगर भारत के हिंदू के साथ सही तरीके से नहीं रहेंगे। मतलब टुकड़ा बांटने के लिए अभी भी तैयार हो जाएंगे, मगर कभी भी भाईचारा निभाने की बात नहीं करेंगे।